योगी जी बुरे नहीं है, हम बुरे कब कह रहे हैं, एक काम नहीं करे उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? नहीं, योगी जी से कुछ नहीं कहना चाहते हम। हाँ। भाई योगी जी बाय बाय। देश को खत्म करने बेचने पे तुल गए। अगर कोई अपने घर की संपत्ति बेचेगा तो क्या उसके घर में कुछ बचेगा? पुराने बुजुर्ग कहते थे ये तो जमीन बेचने लगा अपनी, इसके घर में कुछ नहीं बचा। तो दूसरे देश वाले कैसे मान लेंगे, कैसे मान लेंगे कि ये सही कर रहे हैं? दूसरे देशों में बस कहना ही कहना मोदी जी का। बीजेपी तो बिल्कुल बाय बाय, टाटा। प्रोफाइल तक पर फोटो लगा रखे थे योगी मोदी के, हमने इतना प्रचार करा। आपने भी लगाया? हाँ, प्रोफाइल पर फोटो थे हमारे योगी मोदी के। वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम बिजनौर जिले में हैं और ये विधानसभा जो है ये भी बिजनौरी है। तो एक गांव में हम पहुंच चुके हैं। गांव का नाम है सरमावाला, यही बताया था, गांव का नाम बताया सरमावाला। और बीजेपी से यहाँ पर विधायक है, तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है भैया, युवाओं के लिए कुछ कर पाई सरकार, नहीं कर पाई? कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं जी। अब रोजगार को लेकर पूछ के हम थक गए हैं कि भैया रोजगार मिला नहीं मिला पूरे उत्तर प्रदेश में। मिलने का ही नहीं, इनके बस की बात ही नहीं है। अच्छा, बस इनकी बस की बात ही नहीं है। क्यों नहीं है बस की बात? ये ऐसा कोई काम ही नहीं करते जो रोजगार हो, इंडस्ट्रियल लगा ही नहीं रहे। कर क्या रहे हैं? बस कागजों में दिखाना है, झूठ बोलने का काम है। मंच पर खड़े हुए 10-20 लोग इकट्ठे करे और बस उन्हें बहुत काम हो गया। ये है काम खत्म। कोई सब डिपार्टमेंट भेज दिए। तुम्हारे जितने LIC, रेलवे, रेल पर लिखा रहा अदानी अब खरीद ली उन्होंने। अब बस वो अपने हिसाब से बेचेगा ना टिकट। सब खत्म हो गया। देश को खत्म करने बेचने पे तुल गए। अगर कोई अपने घर की संपत्ति बेचेगा तो क्या उसके घर में कुछ बचेगा? पुराने बुजुर्ग कहते थे ये तो जमीन बेचने लगा अपनी, इसके घर में कुछ नहीं बचा। अब एक बात बताओ, कोई अपने घर की जमीन बेच रहा है तो उसे तो दौरे में नहीं बैठाता। तो दूसरे देश वाले कैसे मान लेंगे, कैसे मान लेंगे कि ये सही कर रहे हैं? दूसरे देशों में बस कहना ही कहना मोदी जी का कि कह रहे हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। करते तो कोई दिखाई देता, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया अब बर्बादी के कगार पे है जो है जमीन, जो हम जमीन घर का बेच रहा है, तो वो तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो ये भी लग रहा है ऐसे नहीं, एक कॉर्पोरेट के हाथ में है, बिल गेट्स के हाथ में कितनी जमीनें हैं। तो जो वो चाहता वो होता है। ऐसी अदानी अंबानी जो चाहेंगे वो होगा, जो वो चाहेंगे वो होगा। सब अपने अंदर भर लेंगे, फिर कहेंगे। और ऐसा नहीं कि वो किसान ही परेशान रहेगा, मजदूर और भी ज़्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि मजदूर को महंगा मिलेगा। किसान तो चलो कोई बात नहीं, किसी के पास 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, वो अपने लिए स्टॉक करके रख सकता है, भाई खाने का इतना है मेरे पास। लेकिन जो 2 रुपये किलो ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार खरीदने की नहीं है MSP पर। अब खरीदने की नहीं तो मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए मजदूर को भी साथ देना पड़ेगा किसानों का, तब काम चलेगा बस। अच्छा, तो ये बताइए, गांव वाले जो है बुजुर्ग हैं तमाम कहते हैं, जब मैं इनसे पूछ रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चों ने कहा था तो इसलिए भी भाजपा को वोट दे दिया। बच्चों ने कहा था तो अब आज सारे बच्चे ही खड़े हैं यहाँ पर जो इन्होंने कहा था जी। तो अब नहीं है, अब नहीं भाजपा को। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब नौजवानों ने भी सोचा है? बिल्कुल किसी को नहीं देने देंगे। कौन लग रहा है बेस्ट ऑप्शन आपके लिए उत्तर प्रदेश में? कौन लग रहा है दूसरा? देखेंगे, हाँ देखेंगे। अच्छा, किसी पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है भी। पिछली योजना में अखिलेश आए, विकास करा उन्होंने। भाई 108 चलाई उन्होंने, और बीजेपी वालों ने सिर्फ 112 चेंज करा, सिर्फ उस पर ठप्पा मारा, नंबर बदल कर। गाड़ी लाते हुए नहीं, वे कहते हैं 112 की हमने नई गाड़ी चला दी। तो लाए तो कुछ नहीं, वे सिर्फ अखिलेश की उस पर मोहर लगा दी। बताओ, कि जैसे पशुपालन विभाग को एक गाड़ी एक ब्लॉक को दी अखिलेश ने। तो इन्होंने किसे क्या दिया? बस सिर्फ गाय का हो क्या रहा है, गाय सड़कों पर घूमती भी रही। अब उनका भी तो कोई अच्छा आश्रय नहीं कर बनाया इन्हें ना। अच्छा, ये बताइए कि जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप राष्ट्रीय लोकदल को और ये सपा समाजवादी पार्टी दोनों जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो आप किसको, अगर अलग अलग लड़ती तो आपको लोकदल के साथ जाते या फिर समाजवादी पार्टी? लोकदल के साथ जाते हैं, लोकदल के साथ जाते हैं। अच्छा, किसानों के मुद्दे? हाँ, किसानों को मुद्दे को लेकर चौधरी साहब की पार्टी है, उनके साथ। हाँ, अच्छा, तो इसलिए गठबंधन में इसलिए दोनों को? हाँ, दोनों को नहीं, वो विकास करा उन्होंने। विकास किसी का जुटलाया नहीं जा सकता, काम करा हुआ। अच्छा, योगी जी कुछ काम दिखा नहीं दिखा? होर्डिंग दिखे? अच्छा, होर्डिंग दिखे, जब जाते हैं होर्डिंग दिखते हैं सड़कों पर, बड़े बड़े कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने होर्डिंग में, प्रचार में लगा दिए, ऐड में। अगर कुछ ग्राउंड लेवल पर करते तो अच्छा लगता हमें भी। वो योगी जी बुरे नहीं है, हम बुरे कब कह रहे हैं, एक काम नहीं करे उन्होंने, सिर्फ दिखाया।
अगर बुरे बुरे थोड़ा ही होगी। देखिए ये यूपी के युवा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो कुछ ऐसी मजेदार बातें होती हैं, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हमारे, तो तमाम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सुनेंगे तो उसको सोचने को थोड़ी देर के मजबूर हो जाएंगे। बुरे नहीं है, बस काम नहीं किया है। प्रोफाइल तक पे फोटो लगा रखे थे योगी मोदी के, हमने इतना प्रचार करा। अच्छा, आपने भी लगाया? हाँ, प्रोफाइल पर फोटो थे हमारे योगी मोदी के, वोट फॉर मोदी, लेकिन होया तो कुछ भी नहीं। चक्कर वो प्रोफाइल कब हटाया, कौन सा? हटा दिया, नहीं हटा दिया था बस, जब लगा के कुछ नहीं, कुछ कौन से साल में हटाया? 2 साल पहले हटा दिया। 2 साल पहले ही हटा दिया, 2019 के आसपास हटा 19 के आसपास हटा दिया। 2019 में सपोर्ट करके तब हटाया, नहीं, पहले नहीं, हटा दिया? बस हटा दिया था, बस अब नहीं देखना। 2019 में मोदी जी को सपोर्ट करा था अच्छा, करके, मगर देखें भाई केंद्र में लाए, फिर केंद्र में फिर लाए, देखेंगे। मगर चलो 5 साल हो गए, फिर देखेंगे कुछ और। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपने बना दिया, चुन लिया, उसके बाद फिर उन्होंने बेचना शुरू करी ना। सब और कोई दिक्कत नहीं है। एक तो किसान का मुद्दा है। अब एक बात बताओ, हमने आपको चाय पिलाई, अब आप चाय ऑफर कर रहे हैं आपको, तो आपने कहा कि चाय नहीं पीनी चाहिए हमें, आप अपनी चाय वापस ले लो, तो हम वापस ले लेनी चाहिए हमें। मोदी जी ने हमें 3 काले कानून दिए, हम कह रहे हैं हम नहीं चाहते। मोदी जी हमें चुपचाप हमारे काले कानून जो कर रहे थे वे वापस ले लेते, बात खत्म हो गई। और गुरु वे अड़े पड़े रह गए, वे देने को तैयार नहीं। हम तो चाय उनकी पीती नहीं, तो वही बात है, ज्यादा मीठी हो गई, ज़्यादा मीठी हो गई। फिर दूसरा मुद्दा उनका ये आ गया, जो उन्होंने संपत्ति बेची, ये बेचनी नहीं चाहिए थी। ये उनकी बनाई हुई संपत्ति नहीं थी, ये हमारे देश की संपत्ति है, किसान की है। वो कहते हैं ना किसान टैक्स नहीं देता। देखो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल डीजल पर 1 लीटर पेट्रोल गिरवागा, यूपी सरकार को भी जाएगा शायद 23 रुपये जाते हैं यूपी सरकार को 1 लीटर पेट्रोल पर, और 30 रुपये जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। 1 लीटर, हाँ 55 रुपये टैक्स है इनका। वो कैसे कह देंगे इनकी संपत्ति है? ये संपत्ति जनता की है, इन्हें बेचने का इन्हें कोई अधिकार नहीं था। अब ये है। बहुत सारी बातें की और बहुत सारे के मुद्दे पर जो है ये बता रहे हैं। हाँ बताइए। पेट्रोल डीजल पे मेरे भाई अगर 1 रुपया बढ़ता ना, 1 रुपया 14,000 करोड़ रुपए की पर डे इनकम होती है केंद्र सरकार को, मगर समझ में नहीं आ रही। तो 100 हो गया। हाँ तो 30 पैसे ने कहा, देखिए ऐसा कहा सरकार ने कि भैया कम ज़्यादा रहेगी तो हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी। 30-35 रुपए इन्होंने हाँ बढ़ा दिए पिछली सरकार से अब तक, तो कितने 1000 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए होंगे, लाखों पहुंच गई होगी साहब गिनती। इन्होंने क्या करा? किसान का और आम जनता का दम निकालने का काम करा इन्होंने। और बिजली के बिल आपसे बतला दूं, जो एक नॉर्मल फैमिली चलाती है, एक पंखा या एक टीवी वगैरह या जो LED वगैरह चल रही हैं, उसका भी 2000 से 2500 बिल आ रहा है पर महीने का। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? नहीं, योगी जी से कुछ नहीं कहना चाहते हम। भाई योगी जी बाय बाय। बिल्कुल बस यही कहेंगे? बिल्कुल यही कहेंगे। हाँ, तो इतनी नाराजगी हो गई योगी जी साहब? ये नाराजगी जब हमारे बारे में सोचेंगे जब तो हम उनके बारे में सोचेंगे। हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम कैसे सोचेंगे? ये बात बताओ। 4.5-5 साल हो गए हमारे बारे में उन्होंने सोचा नहीं। वो तो कहते हैं प्रदेश हमारा है, प्रदेश के हर उनका, वो अपने बारे में सोचे, हमारे बारे में सोचते तो हम उनके बारे में भी तो सोचते। जब तो उनके कहते हम बीजेपी को वोट देंगे, हम क्यों जाते अलग? हमारे बारे में अगर वे सोचते तो जब तो हम उनके बारे में सोचते। हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। पहले कभी सपोर्ट किया? किसान क्यों पहले क्यों नहीं? अगर हम सपोर्ट ना करते तो कैसे बीजेपी आ जाती? दिल्ली में हमारे भाई पड़े हैं, ठीक है ना, वो जड गर्मी बरसात सभी उन्होंने झेल रहे हैं। अभी कल मुजफ्फरनगर था, अगर वे हमारे बारे में सोचते तो हम तो आगे होते। हमारे बारे युवा नहीं सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे। बीजेपी तो बिल्कुल बाय बाय टाटा। अच्छा, मोदी जी ने वादा, मोदी जी का वादा, योगी जी का वादा, दोनों का बाय बाय। बिल्कुल। FRC पे 5 रुपए बढ़ाए इन्होंने किसानों के, 5 पैसे प्रति रुपए किलो। पेट्रोल कितना बढ़ा दे? पेट्रोल समय ज्यादा किसान फूकता, डीजल समय ज्यादा किसान फूकता। जाटी फूकेगा किसान से कोई भी हो, उसमें बरादरी कोई नहीं, उस पर ही बढ़ा रहे हो तो उसमें फिर किसान कहाँ जाएगा? ये बताओ आप। किसान ने गन्ने पे बढ़ाया 5 रुपए प्रति किलो, 5 पैसे प्रति रुपए किलो। उसके लिए अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, नोट ही बहुत आएंगे जब। हाँ? भाई 1 किलो पे 5 पैसे बढ़ाए। और जो 375 रुपए का सिलेंडर था, और स्मृति ईरानी सिर पर रख कर नाचती फिरा कर रही थी कि साहब महंगाई हो गई। आज 900 रुपए का सिलेंडर क्या हुआ उसका? आज कहाँ है वो? पता नहीं, दिखाई नहीं दे रही। सबका जितने डिपार्टमेंट है सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए। और जो बिजली विभाग है इतना बिल दे रहा है इस टाइम, चीख निकली पड़ी लोगों की। सभी चीज पे महंगाई हो गई। गैस महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी। हमारा किसान का गन्ना महंगा नहीं हो रहा, सब चीज महंगी हो रही, बस और कुछ नहीं हो रहा। कभी थोड़ी महंगाई बढ़ाए तो किसानों को फायदा होगा। क्यों ना फायदा होने का? हम आपको गुड़ दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, सब चीज दे रहे हैं, तो हमारा फायदा क्यों ना? आटा गेहूँ सब चीज, चावल हम आपको दे रहे हैं, तो हमारा फायदा क्यों ना हो इसमें?
अगर किसान जो हमको है- कुछ मिलेगा जब तो हम आपको देंगे। किसान दोनों सबका मुंह मीठा करवा रहे हैं, बस किसान के क्यों? बिल्कुल खट्टा। कितने को ले रहा है कि आपकी सरकार कितने को गन्ना ले रही है? बताओ, आप खुद बताओ, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। बताओ हमारे साहब, बताओ। फैक्ट्री जो रेट है 325 रुपये है, बस तो- उसका हमारा 11 रुपये और कटने के उसका बाद महिला का जोड़ा- 315 रुपये मिलता, ठीक है। लेकिन 4.5 साल में पिछले अगर कुछ महंगाई ना हुई हो तो किसान चुप रहे, लेकिन महंगाई पर 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है, 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। तो गन्ने पे भी तो कुछ रेट बढ़ने चाहिए थे। हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हमारा मेन इनकम का स्रोत गन्ना ही है। हाँ, यहाँ गन्ना बैठ जाता है, गन्ना और जब हम गन्ने से इनकम नहीं कमा पाने के, तो हम उस जो उन्होंने खर्च बढ़ाए हैं, हम उन एक्सपेंसेस को वहन कैसे करें? वो तो बर्डन आता जा रहा है, हम तो दबा रहे हैं किसान को जिससे उठ ना सके। आज हम वहाँ पढ़े हैं, 9 महीने होगा, किसने आगे मालूम करी साहब? आप भी जाते हैं आंदोलन में? बिल्कुल जाते हैं साहब। क्या करा इन्होंने? कल महापंचायत में भी गए? हाँ बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। हाँ, ये तो होती ही रहेंगी, जब सरकार ही ऐसी आ जाएंगी क्या करेंगे किसान? बस इन्हें तो बेचना है। इनके कहीं मैन्युफैक्चरो में, जो मैन्युफैक्चरो इनका तैयार था, कहीं इन्होंने कहा कि हम देश बेचेंगे, सारे सेक्टर भेज दिए साहब इन्होंने। रेलवे भेज दी, LIC भेज दी, और तुम्हारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट भेज दिया, क्या क्या गिनवाऊँ, एयरलाइंस भेज दी। ये आम आप पर्ची में प्रिंट करवा करवा के दिखा रहे थे? वो प्रिंट करवा के नहीं दिखा रहे थे साहब, जो पर्ची आती है वो प्रिंट हुई आती है हमको। जब हम गन्ना तोलते हैं उन्हें पर्ची देंगे तो नहीं, वो क्या क्या बेचा है वो प्रिंट करवा के लाए थे, स्टेज से दिखा रहे थे। हाँ वो दिखा रहे होंगे उन्होंने कि भाई लिस्ट ये रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम हो जाता नहीं रह पाता यार। हाँ तो उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया था सरकार को, देखिए हमारे साथ आपने क्या किया है। चलिए ठीक है, आप क्या नाम है? कपिल चौधरी। हैं? क्या लगता है कि कैसे युवाओं को लेकर कैसी रहेगी सरकार? 4.5 साल बीत चुके हैं। युवाओं को लेकर अब देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कितने युवा खड़े हैं, सारे बेरोजगार ही खड़े हैं। अगर इनके पास रोजगार होता ये भी कहीं जाते। स्कूल कॉलेज सब बंद है कोरोना काल में, आपको पता ही है, ना पढ़ेंगे ना कहीं जाएंगे, ना कोई सरकार से कोई सवाल करने जाएगा वहाँ पे, कोई सरकार से सवाल ही नहीं कर पाएगा, कोई पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। अब करेंगे क्या है? और सड़कों के हाल देख ही लीजिए आप, इधर कैमरा घुमा के एक बार गड्ढा मुक्त है, कितनी यहाँ 1000 प्लस बाइक प्लस 500 प्लस गाड़ियाँ निकलती हैं रोज। अब आप देख लीजिए यहाँ को कैसे निकलेंगी। नहीं तो यूपी के युवा आपकी बार क्या सोच रहे हैं? मतलब कोई बीजेपी को मौका देंगे, ऑप्शन नया तैयार किया है कुछ? दे दिया बीजेपी को, तो दे दिया मौका है, बीजेपी के मौके में देख लिया, बार बार मौका थोड़ी दिया जाएगा। गांव के बुजुर्गों से जब हम बातचीत करते हैं तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हम भैया अपने बच्चों के कहने पे बीजेपी में वोट डाला था, हैं? तो भैया बच्चे आपकी बार क्या सोच रहे हैं फिर? अब अलग सोच रहे हैं, कुछ नया देखें, कोई नई पार्टी आएगी, पहले उससे पूछेंगे कि आप क्या करोगे, क्या दे रहे हो हमें, क्या दोगे हमें आगे चल के। चलिए अभी युवा भी जो है वो सवाल पूछेंगे कि भैया क्या दिया, आगे आ जाइए। जब हम बुजुर्गों के गांव के बड़े बुजुर्गों से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमारे बच्चों ने कह दिया था कि भाजपा को वोट दो, भाजपा रहेगी तो भरोसा रहेगा। जी भाजपा से तो भरोसा उठ गया इस बार। उठ गया। हाँ। अब जो भाजपा से भरोसा उठ चुका। तो अब क्या आपकी बार क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन है अब की बार। हाँ परिवर्तन की सोचिए। 100%। रोजगार दे दिया है, रोजगार दिया है योगी सरकार ने। वो जो जानवर छोड़े गए हैं गाय के, उन्हें खेत में को लेकर पूरा यूपी परेशान है। भाई साहब ऐसा है, अगर हमारे खेत में बढ़ गया, हम सामने वाले के खेत में नहीं डाल सकते उसे, या तो उसे सरहद पार छोड़ गाओ, एक सरहद होती है गांव की, वहां से निकाल लो। अगर दूसरे खेत में कर दिया तो आपस में लड़ चलेंगे, केस हो दिन में जाए। कितनी बार सांसद बाहर जाते हैं? अब देखो जब खेत में आ जाएंगे तो एक आदमी तो रहना ही है परमानेंट। हाँ खेत में, वरना फसल खत्म करेंगे भाई। हाँ बिल्कुल साहब, जीना आराम कर रखा। अच्छा, पूर्वी यूपी की तरफ हम लोग गए थे तो वहाँ बता रहे थे कई सारे जो है सांड वो पटक देते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है। देखो मतलब ऑनलाइन आते हैं सब, सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, वीडियो आती हैं, कितने सांडों ने कितने आदमी को मार दिया, इसका कोई आंकड़ा है सरकार पे? बस किताबें में बोलते हैं हमने ये कर दिया। यहाँ पर जैसे योगी जी ने कहा था कि हम वो बनाएंगे, गौशाला बनाएंगे गायों के लिए, वो है आसपास में? अगर गौशाला होती तो उसमें कोई कर्मचारी तो होगा उसकी सेवा के लिए, क्यों नहीं ले जाते ना यहाँ से? गाँव में क्यों फिरती हैं ये? अभी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी बहुत देर में, इधर को बातें ही नहीं ले जाने की। कुछ नहीं, वो छोड़ दी हैं और बस वे इधर आधर ही रहती हैं या किसान का खेत चढ़ती हैं। जब भूख लगेगी कुछ ना कुछ तो खाएगा, तो जानवर घास खाता है। चलिए देखिए, ये तमाम युवा है। युवा कहते हैं कि जिधर युवा होता है उधर जो है पूरा का पूरा पासा पहुंचने लग जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और अगले 3-4 दिन हम लगातार कवरेज करने वाले हैं यहाँ पर बिजनौर में। तो चलेंगे आगे भी, 2-3 विधानसभा भी बाकी है, उसको भी कवरेज करेंगे और लगातार जो है हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।